नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हमारी कल बात हुई थी कि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो थे वो 16,900 की कॉल राइट करके गए थे दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा बड़ा प्लेयर अपने डायरेक्शन में मार्केट को ले ही आता है, चाहे वो मार्केट गैप अप खुल जाए। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों, आज भी वैसा ही हुआ। मार्केट जो हुआ वो गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर गैप अप ओपन जो हुआ था मार्केट, वो आपका 100 पॉइंट मतलब ऊपर जहाँ पर उन्होंने प्रोप्राइटर्स ने 16,900 की जो कॉल राइट कर रखी थी, वहां से 100 पॉइंट्स ऊपर आज मार्केट ओपन हुआ। खुलते के साथ ही मार्केट नीचे भी आया, और वहां पर फिर डायरेक्टली मार्केट 16,900 के नीचे तक चला गया, और फिर लो बनाया 16,850 का। तो दोस्तों, मार्केट में एक्चुअली जिसके पास बड़ा पैसा होता है वही मार्केट को चलाता है, हमेशा हम डिस्कशन कर चुके हैं, रेगुलर करते हैं। तो दोस्तों, आज भी वही हुआ। मार्केट गैप अप खुलने के बाद 150 पॉइंट नीचे गया, और वहां पर पोजीशंस को क्लोज किया गया। 16,900 की कॉल को प्रॉफिट में लाया गया, और ये चीज हम लोग डेली बेसिस के ऊपर अपना चैनल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से हम डाटा देख लेते हैं बिना किसी देर के। तो यहाँ पर जो डाटा था वो कल के हिसाब से ये सही साबित हुआ, और ये प्रॉफिट में बुक हो चुका है। एफ कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे, डी कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे, और ये लोग केवल बाइंग कर रहे थे। इनको लॉस हुआ, तो इनको लॉस होना था, आज वैसे ही हुआ। तो दोस्तों, आज की डेट में अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशंस आज, क्योंकि एक्सपायरी थी, कोई भी पोजीशन आज नहीं बनी है। कल फ्रेश पोजीशंस बनेगी। कल देखेंगे वीडियो में कौन सी पोजीशन बन रही हैं, ऑप्शंस में कौन सा प्लेयर कौन सी पोजीशन लेके जा रहा है। लेकिन आज की डेट में कोई पोजीशन यहाँ पे किसी भी प्लेयर ने होल्ड नहीं की है। तो ऑप्शंस में अभी बिल्कुल भी कोई व्यू किसी भी प्लेयर का नहीं है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी एनालिसिस की। तो यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि आज जो पोजीशंस कल बनाई गई थी, शॉर्ट पोजीशंस, आज मैंने कहा था रिटेल ने कल शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी बहुत बनाई हैं डर के मारे। लेकिन दोस्तों, आज पता नहीं क्या उनका डर खत्म हो गया, मार्केट से क्या हुआ, वो लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी। और दोस्तों, यहाँ पर इनका जो पोजीशंस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही मेरे ख्याल से क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है, इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, चाहे ये कुछ भी करते रहें। रिटेल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अब इनके पास केवल लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशंस बची हुई हैं, और यहाँ पर जो टोटल पोजीशंस हैं इस वक्त आप देख सकते हो, एफ की पोजीशंस अभी भी फुल लोडेड हैं। लेकिन दोस्तों, जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन जो आज बनी है एफ की, वो बनी है अप्रैल मंथ के अंदर। तो टाइम बहुत है उनको। ऐसा नहीं होगा कल को ये मत कहना वीडियो में कि देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट ना, एक चीज बता देता हूँ। मार्केट कभी भी ना नीचे नहीं जाती है, ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं जाती। मार्केट क्या है, बाउंसेस करते करते लोगों को बाय करवा करवा के नीचे जाती है। तो अभी जो मेरा व्यू है ना, वो डाटा पॉइंट को देखकर मुझे क्या लगता है, देखिए 17,000 का जो टारगेट था ना, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो अचीव हो चुका है हमारा। ठीक है। और 16,900 का टारगेट कल का था, वो भी अचीव हो चुका है। ठीक। अब यहाँ पर जो है 17,000 के ऊपर ना, या 3 दिन मार्केट कंसोलिडेशन कर चुका है, 3 दिन से मार्केट 17,000 के आसपास ही है। तो यहाँ से ना एक रिलीफ रैली 200-300 पॉइंट की यहाँ से आनी चाहिए। आएगी कि नहीं आएगी वो मार्केट बताएगा। आनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? आप कहोगे अरे एफ आई से शॉर्ट बैठा है, लेकिन दोस्तों, एफ आई काम कैसे करता है? एफ आई काम ऐसे करता है कि मार्केट को वो नीचे डायरेक्टली एक से एक ही डायरेक्शन में एक साथ नहीं लेके जाता। वो क्या करता है, बीच बीच में बाउंसेस लेके आता है, खुद से लेके आता है। ये हम पहले अपने चैनल पे देख चुके हैं। यहाँ पर जो बाउंसेस आएंगे ना, वहां पर जो है बायर्स ट्रैप होंगे। तो बायर्स ट्रैप अभी भी बोल रहा हूँ होंगे। तो बाउंस अगर आए तो उसको या तो प्ले मत कीजिए, या फिर उस बाउंस को आने दीजिए। मैं तो देखिए प्ले नहीं कर रहा हूँ बाउंस को। ठीक है, मेरी मर्जी है वो, मैं क्योंकि एफ आई के साथ साथ चलना चाहता हूँ। तो बाउंसेस जो आएंगे वो सेल ऑफ होंगे, अभी भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर छोटा सा मतलब एक डेड कैट बाउंस टाइप का 200-300 पॉइंट का आएगा, तो वो अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज ऑप्शंस में ना कोई भी पोजीशंस लेकर नहीं गए हैं वो। ठीक है। तो और ऊपर से फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, तो मतलब उनका व्यू तो बेरिश ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत रिलीफ आए तो हम सेल ही करें। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखते हैं फटाफट से टोटल पोजीशंस कितनी हैं। तो एफ की टोटल पोजीशंस इस वक्त 1,40,000 के आसपास हो चुकी हैं। और दोस्तों, ये वो पोजीशंस हैं जब 2020 में, मतलब जब क्रैश आया था, उस क्रैश को आने से पहले इतनी पोजीशंस उनकी शॉर्ट में पोजीशंस थी। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं यहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। क्रैश तो यहाँ पर 2020 के जैसी जो स्पीड थी वो तो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या, इन पोजीशंस को वो लोग 1,00,000 पोजीशन जो है ना, वो लोग फरवरी से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट वाली थोड़ी क्लोज करते हैं, फिर बना लेते हैं, थोड़ी
क्लोज करते हैं फिर बना लेते हैं। फरवरी डाउन रहा, ठीक, मार्च पूरा डाउन रहा, ठीक। तो अपकमिंग मंथ जो अप्रैल में उनकी पोजीशन शॉर्ट बननी शुरू हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से अप्रैल भी डाउन रहेगा। तो वो करेंगे कैसे, इस बार वो 2020 की तरह क्रैश नहीं लेके आएंगे, ठीक है, इस बात को समझना। 2020 की तरह स्पीड वाला क्रैश नहीं लेके आएंगे। वो करेंगे क्या, वो सिंपल सी एक बात करेंगे, 500 पॉइंट गिराया फरवरी में, फिर 500 पॉइंट गिराया मार्च में, फिर 500 पॉइंट गिराया, इस हिसाब, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं मैं। वो पूरा आपको मतलब कहते हैं ना कि माला पहना दी भी जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे गले में माला आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को चलाया जाएगा, इस बात को याद रखना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, वीडियो पोस्ट करके साफ साफ बता चुका हूँ पूरे साल क्या होने वाला है, और जो डाटा है वो वैसा ही चल रहा है। 2023 की जो प्रोडिक्शन वाली वीडियो है ना, इसको जरूर चेक करना जाके, ठीक है। तो डाटा वैसा ही मोल्ड होता जा रहा है, और आप समझिए डाटा चाहता क्या है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक समझदार आदमी होगा तो वो एफ के अगेंस्ट नहीं जाएगा। एफ की प्लानिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दी है। 2020 की तरह क्रैश नहीं आएगा, लेकिन ये भी एक तरीका का क्रैश है जो कि स्लो स्लो है, स्लो पॉइजन क्रैश है ये एक तरीके का। इसको स्लो पॉइजन क्रैश कहते हैं, जो कि मार्केट आपको दिखेगा कुछ महीनों बाद के, अरे हम तो यहाँ पे आ गए, इतने नीचे आ गए, लेकिन वो स्पीड में नहीं होगा, तो आपको जो है ना वो 2020 के जैसे नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आई थिंक, जब तक एफ अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर रिटेल जो है वो इस वक्त अपनी लॉन्ग पोजीशंस फिर से ऐड कर रहा है, शॉर्ट पोजीशंस इस वक्त उसके पास नहीं है, मतलब है तो मतलब कम है लॉन्ग से। तो ओवरऑल इनकी जो डिफरेंस है अब वो हो चुकी है 60,000, तो यानी कि 60,000 पोजीशंस उनकी एक्सेस हैं लॉन्ग वाली, और वो इस वक्त 490 पॉइंट के लॉस में है। एफ इस वक्त 576 पॉइंट के प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ गया आपको। तो बाउंस आए तो प्ले मत करना, देखो एक दो दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर बाउंस प्ले करने जाओगे, बुलिश पोजीशंस लोगे, तो फिर वही वाली बात है, दो रुपए कमाने के चक्कर में 10 रुपए गवाओगे। इट इज माई एडवाइस, आपको माननी है मानिए, नहीं माननी कोई दिक्कत नहीं, हम तो बाउंस प्ले यहाँ पर नहीं करने वाले, चाहे हमको 2 दिन वेट भी करना पड़े। तो ये है डाटा पॉइंट की जो समझ है वो मैंने आपको समझा दी। बाकी जो करना है आप अपने माइंड से कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है कि बाउंस को आप प्ले करें। बात करते हैं प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेवल में आपको बता चुका हूँ, सारे सारे लेवल आपके सामने ड्रॉ हैं ऑलरेडी। यहाँ बाउंस जो आ सकता है वो बेसिकली 17,200 या फिर 17,200 250, यहाँ तक का बाउंस आ सकता है अगर आया तो। कहाँ तक का, 17,200 17,250, कम से कम इतना बाउंस तो यहाँ पे आना चाहे तो आ सकता है। मैं इसको प्ले नहीं करूंगा, और कल को अगर ये नहीं आता बाउंस तो मुझे लिखना मत कि आपने कहा था बाउंस आएगा और मैंने क्या कहते हैं लॉन्ग प्ले कर लिया और मैं तो फंस गया। भैया एक एक्सपेक्टेशन होती है, डाटा पॉइंट बेरिश है, एक एक्सपेक्टेशन होती है। अब वो एक्सपेक्टेशन मार्केट फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, और एक्सपेक्टेशन भी वो ट्रेंड के अगेंस्ट में है, तो इस बात को भी समझिए। तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ कि आप इस बाउंस को प्ले ना कीजिए, आता है आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी में मैं बता चुका हूँ, बाउंस की उम्मीद है, अगर आता है तो प्ले कैसे करना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और बाकी जो नई पोजीशंस होंगी ऑप्शन में कल पता लगेंगी, आज की तो पोजीशंस कोई भी उन्होंने कैश फॉरवर्ड नहीं करी है। दूसरी चीज यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है, अब वो बैंक निफ्टी कम से कम आपका यहाँ तक आ सकता है, 39,500 600 तक आ सकता है एक बाउंस में, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो बाउंस आते रहेंगे एंड देखते हैं वो बाउंस कितने बड़े होंगे, ठीक है। अभी तक का आज की डेट में जो बाउंस है वो वहां तक का है, कल क्या वो बाउंस कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, लेट्स सी, ठीक है। दूसरी एक और चीज के यहाँ पर जो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, एक बात याद रखना, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स जो हैं वो मैंने आपको ट्विटर पे भी अपने बता दिए हैं। ट्विटर का हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। देखिए दोस्तों, ट्विटर पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, आज भी मैंने डाला था। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, आईटी पेन में है, यहाँ पर कोई अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है, और उसके स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इस वक्त ऐसी कगार में बैठे हुए हैं कि मतलब वो ब्रेक डाउन करने के फुल मूड में चल रहे हैं, ठीक है। जाके जरूर चेक करना, और आईटी के स्टॉक्स अगर हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी आईटी का इंडेक्स अच्छा खासा गिरने के मूड में है, और ये मेरे हिसाब से अब इस वाले लो को तोड़ने जाएगा आईटी इंडेक्स, एंड आई थिंक कि नाउ द पेन विल कम heavily in the IT sector, ठीक है। So this was my view and I have told you in advance, so I hope you enjoyed the video। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।